नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। इदानीं भवतां भवतीनां कृते स्वागतमस्ति। पुनः एकं संस्कृतस्य गद्यांशस्य अभ्यासं कुर्मः। नमस्कार। पुनः एक बार हम संस्कृत गद्यांश का अभ्यास करते हैं। हमने पिछली कक्षा में देखने का प्रयास किया था कि जो संस्कृत में संस्कृत विशेष प्रत्यय है, इन सभी का हमने अभ्यास किया था। उसमें से हमने 3 प्रत्ययों का इसको 3 भाग में बांटा था। पहले क्त, ल्यप और तुमुन, इसको हमने एक भाग बांटा था। उसके बाद दूसरा भाग हमने जो किया था वो तव्यत, अनियर और अक्त, और तीसरा भाग हमने किया था क्षत्रि और सानच। इस तरह से हमने 3 भाग में इसको विभक्त किया था। देखते हैं। पहला भाग हमने चर्चा कर ली थी, गद्यांश से अभ्यास भी कर लिया था। आज ये 3 प्रत्यय है, तव्यत, अनियर, क्त, इस भाग को चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। संस्कृत से जैसा कि मैंने कहा कि इस संस्कृत गद्यांश को हमने 3 भागों में बांटा था, क्त्वा, ल्यप और तुमुन। दूसरा तव्यत, अनियर, क्त, और तीसरा क्षत्रि और सानच। इन 3 भागों में बांट करके इसका गद्यांश का अभ्यास किया था। देखिए, मैंने पहले ही बताया था जो प्रत्यय होता है उसको संस्कृत व्याकरण में है, वैसे तो इसका वाङ्मय बहुत संपूर्ण और परिपूर्ण है, लेकिन इसको सामान्यतया हम 2 भाग में बांटते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृदंत प्रत्यय होता है ये विशेषतया धातु से ही लगता है, इसका विशेष ध्यान हमें रखना है। ये जो कृदंत प्रत्यय है धातु से लगता है, जैसे भू, गम, पठ, अस, ये सारी धातु है। चलिए, तो हमने इसको 3 भाग में बांटा था। त्वा, ल्यप और तुमुन ये प्रथम भाग था। तव्यत, अनियर, तो ये द्वितीय भाग था। क्षत्रि और शानच ये तृतीय भाग था। तो इस पाठ को हमने पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे इसमें तव्यत, अनियर और क्त, इन 3 प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, कृदंत प्रत्यय का प्रथम भाग हमने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। हमने कहा था कि इस भाग को जब हम पढ़ेंगे तो इनमें 3 भाग करके पढ़ेंगे, जैसा कि हमने क्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। जैसे देखिए, और दूसरे भाग में क्त, तव्यत और अनियर, और तीसरा भाग में क्षत्रि और सानच प्रत्यय। अगला देखते हैं। इसमें जो हमने चर्चा की थी, जो पठ में जब क्त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो पठित्वा बनता है। गम में जब हम क्त्वा प्रत्यय लगाते हैं गत्वा बनता है। दा में जब हम क्त्वा प्रत्यय लगाते हैं दत्वा बनता है। क्री में जब क्त्वा प्रत्यय लगते हैं कृत्वा बनता है। इसी तरह यहाँ तक नीचे तक दिया था, जिसका हमने अभ्यास भी किया था। उसी तरह तुमुन प्रत्यय से अगर लगता है तो पठितुम बनता है, गंतुम बनता है, दातुम बनता है। ठीक है, तो इसमें परीक्षा में आपको क्या पूछेगा? सामान्यतया परीक्षा में सामान्यतया यही पूछेगा कि जैसे ही हमें तुम किसी शब्द में दिख जाए तो समझ लेना है कि उसमें तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय है, ये जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है तुमुन प्रत्यय है। अगर वो किसी में पहले उपसर्ग दिखे और बाद में य दिखे तो वहां पे स्पष्टतया आपको देख लेना है कि ल्यप प्रत्यय है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, संपठ्य, आगत्य, प्रदाय, उपकृत्य, विदृश्य, प्रस्थाय, उपश्रुत्य, अनुभूय, आनीय। इन सब में एक सामान्य शब्द वैशिष्ट्य देखेंगे कि सबके आरंभ में उपसर्ग है, और उपसर्गों की संख्या हमने चर्चा की है संस्कृत में 22 उपसर्गों की संख्या होती है। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दु, सुदूर इत्यादि जो है 22 उपसर्ग हैं, और हम उपसर्ग के विषय में अलग से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमने बताया था द्वितीय भाग। द्वितीय भाग जो है क्त, तव्यत और अनियर, जो आज का हमारा उद्देश्य चर्चा है, यही उद्देश्य चर्चा है कि हम इन तीनों प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। और अगला जो भाग है वो हमारा है क्षत्रि और सानच के विषय में। तो देखिए, क्त प्रत्यय भूतकाल में लगता है, तव्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय ये 2 प्रत्यय शाम में। इसका अर्थ होता है कि चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में? चाहिए। जैसे अगर हम लिखे पढ़ना चाहिए तो पठितव्यम, हंसना चाहिए तो हसितव्यम, चलना चाहिए तो चलितव्यम, करना चाहिए
तो कर्तव्यम। इस तरह से तबियत और अनियर, अनियर में भी हसनीयम, पठनीयम। देखिए यहाँ पर अगर पठ धातु है और पठ में हम तबियत प्रत्यय लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो पठितव्य। और ये ध्यान रखना, ये तीनों रूपों में चलता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अगर पुल्लिंग होगा तो पठितव्यः, स्त्रीलिंग होगा तो पठितव्या और नपुंसकलिंग होगा तो पठितव्यम। इसी तरह सेम से पठनीय। अब आपको जब अलग करना है तब आपको ध्यान रखना है कि पठनीय, पठनीय है तो इसका अर्थ है यहाँ पर अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। और अगर इसी में पठितव्य लिखा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तबियत प्रत्यय हो जाएगा। ऊपर में देखिए तबियत और अनियर, पीछे हमने देखा था कि ये तबियत और अनियर, तबियत में केवल तब्य बचता है, क्या बचता है? तब्य बचता है, और अनियर में अनीय बचता है। इसको हम तीन भाग में बांट देंगे, तव्य और अनीय। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ सारे सब का उदाहरण दिया है, और जो त प्रत्यय है, इन इस त प्रत्यय में पठितः, पठिता, पठितम, गतः, गता, गतम, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे जो पहला आपका इधर है, देखिए इस पूरे गद्यांश को हमें पढ़ना है और इस गद्यांश के अर्थ को समझने का प्रयास करना है। देखिए पहला जो है, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है ऋषेः हृदयम केन पूर्णम अभवत। ऋषि का हृदय किससे पूर्ण हुआ? तो हमने पहले से ही चर्चा करने का प्रयास किया है कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर देंगे तो इस विषय को ध्यान में रख के देंगे कि ये गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो क्या है? केन पूर्णम अभवत। तो ये देखिए अब इसको पढ़ेंगे तो एकस्मिन् आश्रमे कश्चन तपस्वी ऋषि वसति स्म, तेन धर्मस्य रक्षणार्थं सदा सत्यं वदितव्यम् इति उपदिष्टव्यम्। एकदा तस्य आश्रमे केचन शिष्याः समागताः। इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि तम दृष्ट्वा ऋषेः हृदयं करुणया पूर्णम अभवत। तो देखिए पूर्णम अभवत यहाँ पर लिखा है, तो क्या हो जाएगा? करुणया पूर्णम अभवत। तो जिसका विकल्प जो है आपका बी सही हो जाएगा, करुणया पूर्णम अभवत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जब देखने जाएंगे तो अगले प्रश्न में क्या है? व्याधेन भूमो किम क्षिप्तम। तो इसको पकड़ना है, ये पूरा वाक्य लिखा है, इस पूरे वाक्य को आप पकड़ेंगे और इसको अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें आगे इन तीनों प्रत्ययों के शब्द आएंगे भी, तो तबियत और अनियर। इसको कैसे समझना है? अगर अनीय कहीं लगा है, पठनीय, हसनीय, चलनीय। अब इस गद्यांश को भी देखेंगे आप, जब प्रश्न भी करते रहिए और प्रश्नों के साथ साथ आप इस गद्यांश को देखते भी रहिए कि किस तरह से पूछा है। तो देखिए पठनीय, हसनीय, चलनीय, तो इस तरह से हमें करना है। हालांकि हमारा जो संप्रति प्रश्न है व्याधेन भूमौ किम क्षिप्तम, तो क्षिप्तम शब्द को पकड़ना है। देखिए यहाँ पे कहीं लिखा आलस्यम च त्याज्यम, एकदा कश्चन व्याधः मृगम हन्तुमागतः तेन धनुषि बाणः साधितः तं दृष्ट्वा ऋषेः हृदयं करुणया पूर्णः अभवत्। ऋषिणा व्याधः बोधितः यत् हिंसा न कर्तव्या अपितु सर्वेषां प्राणिनां रक्षा करणीया। ठीक है, व्याधेन ऋषिणा उक्तं वचनं श्रुतं तस्य मनसि महती ग्लानिः जाता तेन स्वकीयं धनुः भूमौ क्षिप्तम। देखिए लिखा है यहाँ पे भूमौ क्षिप्तम। जब भी आप परीक्षा देंगे, चाहे वो हिंदी का गद्यांश हो अथवा संस्कृत का गद्यांश हो, तो एक बार यहाँ से लेकर के अंतिम तक एक बार पढ़ लेंगे। उससे होगा क्या? पढ़ने से आपके वो शब्द कहाँ पर है, वो वाक्य कहाँ पर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और अंत में आपको इस तरह से उस अंतिम पद को पकड़ करके उत्तर दे देना है। देखिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? व्याधेन भूमौ किम क्षिप्तम। तो लिखा है भूमौ किम क्षिप्तम तेन स्वकीयम धनुः। तो इसका विकल्प हो जाएगा धनुः क्षिप्तम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वैः का भावना स्मरणीया। सर्वैः का भावना स्मरणीया। तो ये का भावना स्मरणीया, इस पद को पकड़ना है। जैसे कि मैं पूर्ववती कहता आ रहा हूं कि इस पद को पकड़ना है और उत्तर देना है। तो देखिए लिखा है कि ऋषिणा रचितः अयम् आसर्पः अद्यापि जनानां
कल्याणं करोति सर्वेषां सुखाय वसुधैव कुटुम्बकम इति भावना स्मरणीया। तो स्पष्ट लिखा है, स्मरणीय पद को पकड़ना है तो वसुधैव कुटुम्बकम इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋषिणा व्याधः किं बोधितः? ऋषिणा व्याधः किं बोधितः? तो व्याधः किं बोधितः, इस प्रश्न को देखिए। किं बोधितः कहता है कि अब आपको पकड़ना है, किस तरह से उत्तर देना है। धनुषा बाणः संदतां दृष्ट्वा ऋषेः हृदयं करुणया पूर्णम् अवितत्। ऋषिणा व्याधः बोधितः किं बोधितः? अत्र पश्यतु यत हिंसा न कर्तव्या। देखिए तो यहाँ पर लिखा है बी विकल्प इसका होगा, हिंसा न कर्तव्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जीवने सफलता कथम प्राप्तव्या? जीवने सफलता कथम प्राप्तव्या? तो देखिए कहीं ना कहीं लिखा होगा, लिखा ही होगा। एकदा तस्य आश्रमे केचन शिष्याः समागताः अनुशासनं पालनीयं युष्माभिः प्रतिदिनं गुरुजनानां सेवा करणीया आलस्यं च त्याज्यम्। एकदा कश्चन व्याधः तत्र आगतः। इसी तरह पढ़ते जाएंगे। प्राणिनां रक्षा करणीया व्याधेन ऋषिणा उक्तं वचनं श्रुतं जाता तेन स्वकीयं भूमौ क्षिप्तं सः अहिंसायाः मार्गं ग्रहीतुं निश्चितवान् आहुता तेभ्यः सदाचारी पूजिता अतः अस्माभिः श्रेष्ठ कर्माणि करणीयानि येन जीवने सफलता प्राप्तव्या। इसी तरह आपको पढ़ना है। तो क्या कह रहा है? श्रेष्ठ कर्मभिः जीवने सफलता प्राप्तव्या। तो इसका उत्तर ए विकल्प हो जाएगा कि श्रेष्ठ कर्मभिः, अर्थात अत्र लिखितम अस्ति। अगला प्रश्न देखिए। समागताः, अब हमारा जो सांप्रतिकी या समसामयिक जो विषय था प्रत्यय को समझना, उस प्रत्यय को समझना। यहाँ पर कहता समागताः, तो यहाँ पर देखिए तो है और यहाँ पर तो है, तो स्पष्ट है जहां भी तो आ जाएगा वहां पर तो प्रत्यय हो जाएगा। अनियर होगा नहीं क्योंकि अनीय नहीं है, तुमुन होगा नहीं क्योंकि तुम नहीं है, तबियत होगा नहीं तब्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर तो प्रत्यय है। ये आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। और मैं आपको स्पष्टतया कह रहा हूं, इन तीन भाग में हमने जो प्रश्न को बांटा है, पहला जो हमने भाग बांटा और दूसरा जो हमने भाग बांटा और तीसरा जो भाग हमने बांटा है, इन सभी से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वदितव्यम अत्र पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त। आप आसानी से दे सकते हैं। तो तव्यम है तो तबियत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है। वदितव्यम पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त, तो तबियत हो जाएगा। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई संशय की बात हो सकती है। बस आपको इसको ध्यान से देखना है और करने की चेष्टा करनी है। अगला प्रश्न देखिए। पालनीयम पदे कह प्रत्यय वर्तते। देखिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? इसका विकल्प जो है सी स्पष्टतया शुद्ध होगा, अनियर प्रत्यय होगा, क्योंकि पालनीयम अनियर प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखिए। जाता इति पदे कह प्रत्यय अस्ति। आप लोग दिमाग लगाइए, जाता इस पद में कौन सा प्रत्यय होगा? क्यों? देखिए इसमें मैंने बताया था जहां पे भी तो आ जाएगा वहां पर समझ लीजिए कि एक तो प्रत्यय ही होगा। तो कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ विकल्प ए तो प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न देखिए। करणीया पदे कह प्रत्यय प्रयुक्तः। तो स्पष्ट है, जो करणीया है, करणीया में कौन सा प्रत्यय होगा? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो करणीया में अनियर प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि करणीय। अब इसको आपको ध्यान रखना, ये तीनों लिंगों में चलता है, जैसे करणीय, करणीया और करणीयम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है श्रुतम पदे कह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें आंख मूंद करके तो प्रत्यय लगा देना है। जहां भी तो अंतिम में आ जाए, श्रुतम, पठितम, हसिता, हसितम, चलिता, चलितम, कुछ भी हो जाएगा, वहां पे आप जो है निसंकोच होकर के आपको जो है ये प्रत्यय लगाने की चेष्टा करनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 11वां प्रश्न हमने देखा कि इसमें तो प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है। क्यों?
क्यों है एक तो प्रत्यय? क्योंकि हम इसको देखने की चेष्टा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है तो होने से तो प्रत्यय हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राप्तव्या पदे कः प्रत्ययः वर्तते? प्राप्तव्या, इसमें भी मुझे लगता है देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तथापि देखिए तब्यत है, तब्या, तो यहाँ पे तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रचितः इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति? रचितः इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति? तो बहुत आसान है, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो प्रत्यय हो जाएगा। कैसे पकड़ना है तो प्रत्यय को? तो प्रत्यय को पकड़ना है जहां भी अंतिम में तो हो। ये मैं तो अपनी तरफ से गद्यांश बना करके दिया हूं, जब आपको परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो मिश्रित रूप से पूछेगा, जैसा कि मैंने पूर्व के कई सारे चित्र वीडियो में किया हूं, इसको आप लोग देख लीजिए। स्मरणीया पदे कः प्रत्यय? बताइए कौन सा प्रत्यय हो सकता है? बहुत सरल है, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो स्मरणीय है तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा। बहुत आसान है, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। आगे देखिए, दत्तः इति पदे कः प्रत्यय? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय, क्योंकि अंतिम में तो है। इस तरह के देखिए बहुत सारे मैंने जो पिछला गद्यांश कराया था, तो एक एक गद्यांश जैसे गत्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? त्वा प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह पठितुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, जो हमने पिछली क्लास में कराया था? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तीसरा देखिए, संपठ्य में कौन सा उपसर्ग है? हालांकि संपठ्य में कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय होगा और सम उपसर्ग होगा। उपसर्ग पे भी हम कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें इन सारे प्रत्ययों को ध्यान में रख करके चलना है, जैसा कि हमने शुरू से बताने का प्रयास किया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये जो प्रत्यय है इसको हमने 3 भाग में बांट करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पहला भाग है ये त्वा, ल्यप और तुमुन, जो कि हमने अभ्यास कर लिया। तीसरा है तब्यत, अनियर और तो जिसमें मैंने बताया था जहां पे भी तो दिख जाता है, पठितः, चलितः, हसितः, गतः, कृतः, वहां पे तो प्रत्यय हो जाएगा। और जहां पे भी अनीय, पठनीय, हसनीय, गमनीय, चलनीय, इस तरह से हो जाएगा तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा। जहां पे पठितव्य, हसितव्य, चलितव्य हो जाएगा वहां पे तब्यत प्रत्यय हो जाएगा। ये बहुत सरल है, इसको कर सकते हैं। हमने बहुत सारे, मैंने बताया था प्रथम भाग में हमने इन तीनों प्रत्ययों को लिया है, द्वितीय भाग में जो है इन तीनों प्रत्ययों को लिया है, जो कि हम आज किए हैं। और सत्री और सानच अगले पाठ में देखेंगे। ये थोड़ा सा कठिन कठिन तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा उसी तरह से ये भी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सारे प्रत्यय के जो है उदाहरण दे रखे हैं, आप इसको सरलता पूर्वक देख सकते हैं और कह सकते हैं, जिसको हमने पिछली कक्षा में किया था। और इसका जो अगला भाग है, इस पे हमने तीनों प्रत्ययों के विषय में चर्चा किया है, तब्यत, अनियर और अक्ता प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पे सारे उदाहरण आप दिए हुए हैं, जो मैंने पहले बताया वीडियो में। और इसको मैं पीडीएफ को भी आपको जो आपके कमेंट बॉक्स है उसमें छोड़ देंगे, पिन कर देंगे, आप उससे देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसको करने के लिए आप अगर संलग्नता पूर्वक करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 3 6 7 प्रत्यय ही पूछेंगे। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः, ये शिक्षकाः गामवधूतलिंगाश्चरन्ति तेभ्यः